बीमा के उपयोग में पहला बताया गया था आपको एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरा आपका किसी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना, और तीसरा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आपको ये पता हो कि कोई भौतिक राशि इन राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच में आप सूत्रों की स्थापना कर सकते हो। तो डिराइव द फार्मूला बाई डायमेंशनल मेथड कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। एक सरल लोलक जैसे ये आपका घड़ी का पेंडुलम होता है, इसी तरह से एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने का समय, ये पूरा आवर्तकाल, उसके द्रव्यमान स्मॉल m, प्रभावकारी लंबाई जो लटकान बिंदु से वहां तक की होती है, ये L, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल है, उसके द्रव्यमान पर, प्रभावकारी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G। प्रश्नानुसार इन तीन बातों पर निर्भर करता है। तो करा बीमी जिससे उनके आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। बीमा होती क्या है था, आवर्तकाल का सूत्र लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ये आवर्तकाल T जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे दिया है कि गोलक के द्रव्यमान लंबाई L और उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है इन तीन राशियों पर। तो इनको गोले में करके लिख लेते हैं। इसकी अननोन पावर A ले लेंगे, इसकी B, इसकी C। इस साइड नहीं, इस साइड का तो सूत्र आपको ज्ञात करना ही है। केवल m का पावर A, l का पावर B, G का पावर C। अब लिखेंगे आप दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा, इनकी विमा लिखिए, डायमेंशन विमा लिखने पर। अब देखिए दोनों पक्षों की विमा जो लिखेंगे, ये समय है, समय का केवल T होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का विमीय संकेत m, और ये लंबाई L, और ये G गुरुत्वीय त्वरण L T का पावर -2। इस साइड m L T तीनों है, तो इस साइड में लिख लीजिए, ये m का पावर 0, L का पावर 0 है नहीं, तो T का पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ m है, m को पावर A मिल गई, L यहाँ B, और यहाँ जो ये C है वो L को मिलेगी, तो L की पावर B प्लस C और T का पावर -2C। अब दोनों पक्षों से m L T के घातों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों से ये m L T के घात की तुलना द्वारा, ये एक m का पावर है यहाँ 0, A इक्वल टू 0, B प्लस C इक्वल टू 0 और -2C इक्वल टू इधर ये आया है 1। तो अब ये इनसे हम लोग देख सकते हैं कि ये इस वाले से -2C इक्वल टू 1, 3 से C इक्वल टू -1/2। अब C का मान 2 में रखने पर अब 2 से ये कितना आ जाएगा, B इक्वल टू -C, मतलब कि ये 1/2। A का मान 0, B का मान 1/2, C का मान 1/2। अब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m का पावर 0, मतलब द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता, L का पावर 1/2 और G का पावर -1/2। पावर 1/2 को लिखते हैं करनी में, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m का पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ये √L और माइनस के कारण 1/√G। तो ये T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L/G।
यहाँ का जो नियतांक आता है, नियतांक प्रयोगों द्वारा निकालते हैं, ये बीमा के दोष में है। नियतांक आता है यहाँ t इक्वल टू ये जो k है ये रूट l बाई b। प्रयोगों द्वारा k इक्वल टू 2 पाई ये नियतांक, अतः t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई b। इस प्रकार से बीमीय विधि से सूत्रों की स्थापना कर सकते हैं। फिर से ध्यान दे लो, यदि ये पता रहे कि कोई भी भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है तो बीमीय विधि से उनके बीच सूत्रों की स्थापना कर सकते हैं। बीमा के कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है? नियतांकों के मान का पता नहीं चल पाता। ठीक।